हेलो गाइज। अब आप लोग बताइए कैसे हैं। चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही रहे हैं, इससे आपको पता हो ही गया होगा कि हम आपको सोशल साइंस पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। आज से आपको इस यूट्यूब चैनल पर हमारे द्वारा आर्ट्स पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। कक्षा 10th के लिए हिस्ट्री, अभी फ़िलहाल आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे की प्रक्रिया बताते भी जाएंगे। चलिए बिना बकवास किए आपको हम आते हैं अपने सिलेबस की ओर। कक्षा 10th के लिए क्या कैसे है वो सारा प्रक्रियाएं हम इसके माध्यम से आपको समझाने का काम करते हैं। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमको कक्षा कक्षा 10th सोशल साइंस, सोशल साइंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। अब इस सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट है उसका चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या पढ़ाना वो चीज़ भी अभी आपको हम बता देते हैं। बस चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए और ध्यान से सुनिए। कॉपी कलम है तो वो भी लेके बैठ जाइए। आज पहला क्लास है, फिर आगामी इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसे विद्यार्थी, गार्जियन और मेरे दोस्त हैं जो पहले से भी जान रहे हैं कि हम ऑफलाइन बहुत दिन से इस पर मेहनत कर चुके हैं और ऑनलाइन भी आपको सुविधा देना शुरू कर रहे हैं। चलिए आइए। अब सामाजिक विज्ञान में आप देख रहे हैं सबसे पहले वेटेज इतिहास का। इतिहास जिसको आप हिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा है भूगोल, भूगोल जिसको ज्योग्राफी बोलते हैं। तीसरा है नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। चौथा है अर्थ शास्त्र, अर्थ शास्त्र। एक टॉपिक एक्स्ट्रा आपको डाल दिया जाता है, आपदा, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। इतना टॉपिक आपको क्या करना पड़ता है, 10th क्लास में हमारे हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है। और अब इसमें आप देखिएगा कि इसमें वेटेज के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से कौन से कितना पूछता है वो एगो लगभग आपको बता दिया जा रहा है, बताते हैं। वैसे आप लोग भी पहले से जान भी रहे हैं। चलिए, इतिहास तकरीबन आपको 17 से 20 मार्क का पूछा जाता है। उसी तरह से 17 से 20 मार्क्स आपको भूगोल में भी है। बाकी 16 16 इसी तरह से आपको टोटल जो मिला के जो है 80 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल आपको सोशल साइंस में 80 मार्क्स का पूछा जाता है। 20 मार्क आप लोग जानते ही हैं कि 20 मार्क आपको कौन सी पूछा जाता है। ये 20 मार्क जो है ना आपको प्रैक्टिकल पूछा जाता है। तो 80 20 आपको कितना हो गया, 100 मार्क्स। अब इस 100 मार्क्स के लिए कक्षा 10th जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी है उसके लिए, और दोनों बुक आपको कंबाइन रखेंगे, SCRT NCRT। आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 100 मार्क्स में ये 80 मार्क्स को हम दो भाग में बांट सकते हैं। अब ये 80 मार्क्स में दो भाग क्या हो जाता है, एक देखिए 40 आप जानबे करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, और ये 40 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव के लिए हो गया।
ये 40 मार्क्स सब्जेक्टिव के लिए हो। तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव ये जो टॉपिक होगा, जैसे इतिहास पढ़ाएंगे, इतिहास में 8 चैप्टर जो भी है वो टोटल से आपको 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। सॉरी, 40 मार्क्स का तो टोटल इसमें से आपको सोशल साइंस में से सब में से जोड़ जोड़ के लगभग एक सब्जेक्ट से 10 8 करके देता है। तो हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन उठाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, समझ गए। तो 10 यानी 10 क्वेश्चन आपको बनाना हो, यानी रहेगा 40, 80 रहेगा, बनाना 40 है, 10 क्वेश्चन तो आपको इतिहास से ही रहेगा। अब आइए यहाँ पर इस 40 में से, पहले इधर समझ लीजिए, इस 40 में से आपको लघु और दीर्घ दोनों मिला के रहेगा, लघु और दीर्घ, जिसको आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं, इसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए कि इसमें दो तरह का पैटर्न, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, एक आपको ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो सीधा ऑब्जेक्टिव है, ये आपको पता चल गया। सब्जेक्टिव में आपको लघु और दीर्घ रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं। आसान भाषा में आपको समझाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अब आते हैं इसमें, अब हम पढ़ाएंगे क्या इसमें, तो अभी फिलहाल आपको हम इतिहास पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, इतिहास। और इतिहास को बहुत ही बारीकी तरह से समझते हुए चैप्टर बाय चैप्टर, जो चैप्टर उठाएंगे उसको टोटल एमसीक्यू के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से आपको बेस्ट कंटेंट देने का काम करेंगे। चलिए अब आते हैं हम आगे। अब आते हैं हम इतिहास। अब आपके चैप्टर पे आते हैं। पहले तो आप बुक लिए होंगे, तो बुक पर लिखा हुआ रहता है, देखिए, इतिहास की दुनिया। इतिहास की दुनिया ये लिखा हुआ होगा। और कक्षा 10, आप शॉर्ट में आपको इसको लिख देते हैं इतिहास, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री इंग्लिश में, इतिहास। चलिए अब हम इस चैप्टर पर आपको चर्चा करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ाने का काम करेंगे। इसमें क्या है, कैसे है, क्या करना है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम देने का काम करेंगे। अब इतिहास की दुनिया में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं और बहुत ही आनंद तरीका से। लोगों का कहना होता है इतिहास बोरफिल सब्जेक्ट होता है, इतिहास जल्दी हम समझते नहीं हैं। इतिहास को इतना अच्छा तरीका से आपको समझाएंगे कि आपको समझ में भी आएगा और बढ़िया से आनंद भी आएगा, मेरा जो मानना है। आइए अब इतिहास में देखते हैं, इतिहास की प्रक्रिया क्या होता है, इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इतिहास को जानने के लिए इति मतलब ये पुरानी घटना जो शुरुआत से चली आ रही है और अभी तक, तो आप बुक्स पर लिखा हुआ देखिएगा, अतीत से वर्तमान तक, अतीत से वर्तमान तक। अभी फिलहाल इतिहास के बारे में ये सब आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है, अभी थोड़ा मोड़ा जानकारी लेना। चैप्टर पर उतरेंगे वहां से आपको बता देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपको लड़ना शुरू कर देगा। तो अतीत से वर्तमान तक मतलब शुरुआती घटना से लेके और अभी तक की जो घटना है, अभी तक की जो प्रक्रियाएं चली आ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ये इतिहास जो है ना, कोई आज की घटना नहीं है। इतिहास एक पूर्व की घटी हुई घटना हो और अभी तक जो चली आ रही है वो घटना, ये तमाम चीज़ों का अध्ययन हम जो करते आ रहे हैं, ये पूरी श्रृंखला ही जो है ना, ये इतिहास कहलाता है। ये इतिहास लंबी प्रक्रिया है, यानी बहुत ही लंबी प्रक्रियाएं हैं जिसको अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब इसी इतिहास को कई खंड में बांटते हैं, उन चीज़ों को भी यहाँ से हमको क्या करना है, समझना है। चलिए आगे समझाते हैं। आइए अब इतिहास, इस इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटे। मुख्यतः, अब इसमें से कोई कहेगा नहीं इतिहास तो 4 भाग में होता है,
जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं, वो चौथा भाग हो जाता है। लेकिन वो कंपटीशन है लेवल के लिए, उसका भी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य बातें जो है इतिहास के लिए, इतिहास को जो बांटा गया है वो कितना है, तो 3 है। चलिए, इस इतिहास को कितने भाग में बांटे हैं, 3। पहला क्या कहते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, बेसिक चीज है, नॉर्मल है, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझिए। पहला है प्राचीन भारत। प्राचीन प्राचीन भारत। प्राचीन भारत पहला क्या है, प्राचीन भारत, जिसको हम एनिसेंट हिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा है मध्यकालीन भारत। दूसरा है मध्यकालीन भारत, जिसको एनिसेंट हिस्ट्री बोलते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम को पढ़ाते, ज़्यादातर कोशिश करते हैं हिंदी मीडियम को ही रखें, ताकि बच्चा को बहुत ही जल्दी समझ में आ जाए। इसीलिए आपको मौखिक बोल भी देंगे इंग्लिश। जो इंग्लिश के छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, वो हमारे बातों शब्दों को ध्यान से देखिए। वो इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तीसरा प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा जो आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। ये हिस्ट्री अभी छाया हुआ है, ये हिस्ट्री, इसका डिमांड जो है ना, अभी मार्केट पूरा रनिंग में। और इस हिस्ट्री को पढ़ाने के बाद आपको हर एक वर्ग के छात्र, चाहे वो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, चाहे वो मैट्रिक के विद्यार्थी है, चाहे वो इंटर के विद्यार्थी है, जो आगामी बोर्ड 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे उन इंटर के हो, मैट्रिक के हो, कंपटीशन के हो, TRE 4.0 के विद्यार्थी हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए रामबाण साबित होगा। बस आप 24 घंटा में 24 मिनट इस वीडियो पर वर्क कर लीजिए। एक बार कम से कम जितना रील्स देखते हैं ना, उतना सेकंड आप इस वीडियो पर दे दीजिए, आपका उद्धार यहाँ से निश्चित है हो जाना। क्योंकि इतिहास जो है जानकारी से ज़्यादा समझदारी का चीज़ है। आराम से उसको प्यार से समझने की ज़रूरत होता है। अगर कहानी में दिलचस्पी आपका हो गया, समझिए इतिहास अच्छा लगना शुरू हो गया। और इससे हर एक क्षेत्र में आपको 8 से 10 मार्क तो आना ही है। इसीलिए आपको वीडियो देखना भी अत्यंत जरूरी है। चलिए अब आते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। अब एक आपको कहेगा कि नहीं सर, एक हिस्ट्री तो और होता है, वो भी होता है, कंपटीशन के लिए होता है, जो 9th के भी बुक में देखने को मिलेगा, 11th के भी बुक में देखने को मिलेगा। एक प्रश्नल आपका आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री। आजकल के एग्जाम में देखिए कि पहले वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं दिया जाता था, अब वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो चलिए, आज हमने आप लोगों को ये इतिहास के बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। इतिहास में कौन कौन इतिहास पढ़ना है, क्या है, ये कम से कम कक्षा 10th के जो स्टूडेंट है उसको तो ये 3 इतिहास पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है ना। अब आइए, इतिहास की जानकारी हमने आपको बोले अतीत से वर्तमान तक की घटनाएं। जैसे अभी आप मेरा इतिहास जानना चाहिएगा, नहीं कहते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यही इंट्रोडक्शन तो इतिहास है कि हम शुरू से क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, शुरू में क्या किए थे, बीच में क्या किए थे, और अभी क्या कर रहे हैं, और आगे क्या करते जाएंगे। इन तमाम चीज़ों का जो एक श्रृंखला बनती है ना, वही क्या डायग्राम तय करता है, इतिहास का। इसी अब उसी में राजा महाराजा क्या किए थे, प्राचीन में क्या किए थे, मध्यकालीन में क्या किए थे, आधुनिक में क्या किए थे, विश्व में कौन सी घटना घटी थी, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही हमारा क्या होता है, इतिहास होता है। तो हम अब इतने ही कम समय आपका लेना चाहते हैं, और कम समय में ही अच्छा चीज़ आपको बताना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।